जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मेरी सभी बहनों को आने वाले वट सावित्री पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मुरादों को पूरी करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूं वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री व्रत आने वाला है, ऐसे में हमारी बहुत सारी बहनें हैं जिनको इस व्रत के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है। उनको लगता है कि हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग होते तो अब बताते कि इस व्रत को कैसे किया जाता है, पूजा की किस तरीके से की जाती। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि अगर आप इस व्रत को पहली बार रखना चाहती हैं या रखती हैं, तो क्योंकि यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की मनोकामना के लिए इस व्रत को रखती हैं। वट सावित्री की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, इसलिए सभी सुहागिन महिलाओं को अगर अपनी पति की लंबी आयु चाहती हैं तो इस व्रत को ज़रूर रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि इस व्रत के नियम क्या हैं, विधि क्या है, सामग्री में क्या है, फेरे हम कितनी बार लगाएंगे, नई साड़ी पहने या हम पुरानी भी साड़ी पहन सकते हैं। सारी महत्वपूर्ण बातें हम इस वीडियो में बताएंगे, ताकि अगर आप पहली बार भी इस व्रत को करने जा रही हैं तो आपको इस व्रत को करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम जानते हैं कि इस व्रत का नियम क्या है। तो फ्रेंड्स, इस व्रत का पालन एक दिन पहले से ही आपको बाल धोकर नहा लेना चाहिए, नाखून काट लेने चाहिए और शुद्ध हो जाना चाहिए। आपको बिना लहसुन प्याज वाला भोजन उस दिन आपको करना चाहिए और उस दिन जिस दिन आप व्रत रखते हैं उसकी सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। और वट सावित्री व्रत सुहागन औरतें का है, इसलिए इस दिन 16 श्रृंगार करने चाहिए। इसके बाद कुछ जगह पर नई साड़ी पहनने का रिवाज चलता है और कुछ जगह पर शादी का जोड़ा पहनने का रिवाज चलता है। तो अगर आप इस व्रत को पहली बार कर रही हैं तो हमारी सलाह है कि आप नई साड़ी पहनकर ही करें, या आपके घर में पहले से ही इस व्रत को किया जाता है और आपके वहाँ शादी का जोड़ा पहनने का रिवाज है तो आप उस दिन वह भी पहन सकते हैं। आपके पास कोई भी लाल पीले रंग की चटक साड़ी है, आप उसे भी पहन सकते हैं। और एक दिन पहले से दोनों हाथों में मेहंदी लगा लें, पैरों में महावर लगा लें और नाक से लेकर मांग तक सिंदूर लगा लें। अगर आपके पास मांग टीका है तो उसे भी ज़रूर लगा लें, क्योंकि मांग टीका हमारे सुहाग की निशानी होती है। अगर आप 16 श्रृंगार करके उस दिन पूजन करना चाहिए और जब तैयार हो जाएं तो उस दिन घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लें, क्योंकि जब कभी हम कोई अच्छा काम करने जा रहे होते हैं तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी पूजा अर्चना हो उसका शुरू और समापन बड़ों के आशीर्वाद से ही करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि वट सावित्री व्रत की विधि क्या है। इस पूजा में काले चने का बहुत महत्व होता है, तो आप एक रात पहले ही काले चने भिगो कर रख दो। सुबह पहले हम पूजा के लिए ऐपन तैयार करनी होती है। आप चावल के आटे से थोड़ी में हल्दी मिलाकर पानी में ऐपन तैयार कर लें। इसके बाद हमें आवश्यकता होगी धूप, फूल, रोली और सिंदूर की। उसके बाद हमें 5 प्रकार के फल की भी आवश्यकता होगी। वट सावित्री की व्रत की पूजा में वट वृक्ष को आम लेकर सींचा जाता है। आम की भी बहुत आवश्यकता होती है। इसके बाद हमें कच्चे सूते की ज़रूरत है। कच्चे सूते से बरगद के पेड़ की परिक्रमा की जाती है। इसके बाद भीगे हुए चने और 5 प्रकार के फल, गुलगुला या आप मिठाई भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें प्रसाद के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। इसके बाद वट सावित्री की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण बांस का पंखा होता है, तो आप इसे पूजा में अवश्य शामिल करें। इसके अलावा एक सुपारी में मौली लपेट कर गणेश जी के रूप में ले लें, क्योंकि किसी भी पूजा से पहले सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करते हैं। इसके बाद आप 5 या 7 प्रकार का श्रृंगार लाकर बगल के पेड़ का श्रृंगार करें। इसके अलावा आप कपड़े भी चढ़ा सकते हैं। आप जो भी श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं उसमें से थोड़ा सा सामान आप अपने लिए रख लें। इसके बाद आप चौमुख दिया जलाएं।
आप सारी सामग्री एक साथ ही तैयार कर लें। उसके बाद पूजा के लिए प्रस्थान करें। आप 5, 7, 11, 21, 51 या 108 बरगद के पेड़ की परिक्रमा कर सकते हैं। 108 बरगद की पेड़ की परिक्रमा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसके बाद हमें सावित्री व्रत की कथा सुननी होती है। इसके बाद कच्चा सूता का माला बनाकर 12 बार लपेटना होता है। इसके बाद आरती गाई जाती है और आप गाना भी गा सकते हैं। इसके बाद हमें बरगद के पेड़ से गले मिलकर प्रार्थना करनी होती है कि हे वट वृक्ष, जिस प्रकार माँ सावित्री ने अपने प्राणों की आहुति देकर अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी, उसी प्रकार हम भी करें। यह प्रार्थना करते हुए हम इस व्रत का समापन करेंगे। और हम बता दें आपको कि यह 2024 में यह व्रत 6 जून 2024 को पड़ने वाला है। यदि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप लोग को मेरे वीडियो से सहमत हैं तो प्लीज़ ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नई पूजा विधि के साथ, नए त्यौहार के साथ। बाय बाय।